नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं नवरात्र। इसे शरद नवरात्र कहा जाता है। शरद नवरात्र का पर्व 15 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्र पर कलश क्यों स्थापित किया जाता है, इसमें जल भरने का क्या महत्व है, जौ बोने का क्या महत्व है, इस पर स्वस्तिक का निशान लगाने का क्या महत्व है। क्या आप ये सब जानते हैं? अगर नहीं तो हमारी यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। हिंदू सनातन धर्म में कलश स्थापना का बहुत महत्व माना गया है। किसी भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि में कलश पूजन किया जाता है। माँ के 900 रूपों की चौकी सजाकर पूजा की जाएगी। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के पूजन के साथ घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करने का प्रावधान है। माँ की चौकी लगाते समय घट स्थापना अवश्य की जाती है। इसके लिए मिट्टी का कुंभ, तांबे या चांदी का लोटा भी लिया जा सकता है। उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और नारियल स्थापित किया जाता है। विधि विधान के साथ पूजन करके कलश स्थापित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलश क्यों स्थापित किया जाता है? स्वास्तिक और नारियल लगाने का क्या महत्व है? मिट्टी या बालू की वेदी बनाकर जौ को बोने के पीछे क्या मान्यता है? आइए हम आपको बताते हैं। कलश मध्य स्थान से गोलाकार और मुख छोटा होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के मुख में विष्णु, कंठ में महेश और मूल में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश के मध्य स्थान में मातृ शक्तियों का स्थान माना गया है। कलश को तीर्थों का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। इस तरह से कलश स्थापना करते समय विशेष तौर पर देवी देवताओं का एक जगह आवाहन किया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि कलश में जल क्यों भरा जाता है? शास्त्रों के अनुसार खाली कुंभ को अशुभ माना गया है, इसलिए कलश में जल भरकर रखा जाता है। भरे हुए कलश को संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है जल भरे हुए कलश को घर में रखने से संपन्नता आती है। कलश में भरा गया जल मन का कारक माना गया है। कलश के पवित्र जल की तरह हमारा मन भी स्वच्छ और निर्मल बना रहे, ताकि मन में किसी प्रकार की घृणा, क्रोध और मोह की भावना का कोई स्थान ना हो। कलश स्थापित करते समय कलश के जल में दूर्वा, सुपारी और अक्षत डाले जाते हैं। उसके ऊपर आम के पत्ते लगाए जाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि दूर्वा में संजीवनी के गुण हैं, सुपारी में स्थिरता के गुण हैं और पुष्प में उमंग और उल्लास के, जो हमारे अंदर समाहित हो जाए ऐसी हम कामना करते हैं। अब बताते हैं कि कलश पर नारियल क्यों रखा जाता है। कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेट कर रखा जाता है। नारियल को गणेश जी का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। जिस तरह से सभी कार्यों में गणेश जी का पूजन किया जाता है, उसी तरह से पूजा में सबसे पहले कलश पूजन होता है। नारियल पूजन से पूजा पूर्ण मानी जाती है। अब आपको बताते हैं कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह क्यों बनाया जाता है। स्वास्तिक को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। हर शुभ कार्य में स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि यदि यह चिन्ह बनाया जाए तो शुभता आती है, इसलिए घर के दरवाजों पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है। कलश पर बनाया गया स्वास्तिक चिन्ह हमारे जीवन की 4 अवस्थाओं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को दर्शाता है। अब आपको बताते हैं कि कलश में जौ क्यों बोए जाते हैं। नवरात्र के कलश स्थापना करते समय जौ बोने का भी प्रावधान है और ये अवश्य बोएं। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के बाद सबसे पहली फसल जौ थी।
इसलिए इसे पूर्ण फसल माना जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जौ को सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि अगर जौ तेजी से और घनत्व के साथ बढ़ते हैं तो उतनी ही सुख संपन्नता आपके घर और जीवन में आती है। जय माता दी। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, press the bell notification icon.